नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज हमारी तीसरी क्लास है और यहां पर 40 प्रश्नों का लाइव टेस्ट लेने वाला हूं। जीके, हिंदी, विज्ञान और इंग्लिश की क्लासें होगी। इमेज समेत आपको डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा। लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक दी जाएगी, वो भी फ्री में, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के कि जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है झुंझुनू में, बी ऑप्शन है कोटा में, सी ऑप्शन है सीकर या फिर है जयपुर। सभी को बता दूं कि यहाँ पर हमारी क्लास 20 मिनट तक होती है, जिसमें से 40 से आपको टारगेट सेट करके चलना है। कम से कम यहाँ पर 20 प्लस प्रश्न करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जीण माता आपको पता ही होगा कि जिसे मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं, ठीक है, मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं, और वो है आपकी सीकर में, रेवासा सीकर, एकदम करेक्ट है। और इनके भाई का नाम था हर्ष, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें क्रम, नेक्स्ट प्रश्न आपका दूसरा प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा था, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का शाखा, जालोर का शाखा, जैसलमेर का शाखा या फिर रणथंभौर का शाखा। सभी को पता ही होगा तारीख थी 11 जुलाई 1301, ठीक है। तारीख में बता देता हूं, 11 जुलाई 1301 की बात है। तो यहां पर एक राजा थे जिनका नाम है हमीर देव चौहान। क्या थे? हमीर देव चौहान। और यहां पर बात करें, इन्होंने यहां पर क्या किया था? केसरिया किया था। इनकी पत्नी का नाम जल्दी से कमेंट करिए। और इनकी पुत्री ने भी यहां पर जल जोहर किया था, पद्मा, ठीक है। पद्मा ने पद्मला तालाब में यहां पर जोहर किया था। यहां पर कह सकते हो कि बिना विवाह के यहां पर तालाब में जान दी थी, ठीक है। तो वो है रणथंभौर का प्रथम शाखा, राजस्थान का अलाउद्दीन खिलजी एके ने यहां पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और आपको पता ही होगा फिर यहां पर चित्तौड़ का शाखा हुआ था 1303 को, यहां पर राजस्थान का दूसरा और सबसे बड़ा यहां पर शाखा। नेक्स्ट की बात करें क्रम, तीसरा प्रश्न है किसका शासनकाल चौहान वंश का स्वर्ण युग कहलाता है? पृथ्वीराज तृतीय का, वासुदेव चौहान प्रथम का, हमीर देव चौहान का, बिसल देव चौहान का। सभी को स्वर्ण काल क्या होता है? एक होता है निर्माण काल, ठीक है। दो होती हैं चीजें, एक होता है निर्माण काल जिसमें सर्वाधिक निर्माण हुआ है, और आपको पता ही होगा कि अजय राज चौहान के काल को निर्माण काल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्वर्ण युग यानी कि जो बिसल देव, यहाँ पर बात करें डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सभी का राइट होगा, बिसल देव या फिर विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ कहते हैं इनके काल को। यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पर स्वर्ण युग, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के जो यहाँ पर शासक को हराकर इन्होंने दिल्ली को विजित किया था, इसी कारण कहते हैं। नेक्स्ट आपका है निम्न में से राजस्थान का इतिहास का पहला शाखा कौन सा था, ठीक है। और यहाँ पर किस रानी ने, नाम बताओ? रानी पद्मिनी, रानी रंगदे बेसिकली, ठीक है। और कर्मावती, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी मैंने आपको यहाँ पर किसका नाम बताया था? हमीर देव चौहान का, ठीक है। हमीर देव चौहान बताया मैंने आपको उनकी पत्नी का नाम बताने के लिए कहा था। मैंने पुत्री बताई थी कि यहाँ पर पुत्री का नाम था पद्मा, ठीक है। पद्मला तालाब में यहाँ पर अपना जान दी थी। और इनकी पत्नी का नाम था रंगदे, ठीक है। रंगदे के नेतृत्व में यहाँ पर जोहर किया था। इसी प्रश्न के लिए मैंने ऑप्शन छोड़ रखा था, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पांचवा है अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर जीतकर उसका नाम क्या रखा था? मोमिनाबाद, खिजराबाद, जलालाबाद, फिरोजाबाद। जालोर की बात करें तो सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर कब आक्रमण हुआ था? 1311 को, ठीक है। और इनसे पहले सिवाना पर हुआ था 1308 को। शीतल देव यहाँ पर याद होगा, शीतल देव ने अपनी जान दी थी, ठीक है। और बात करें सिवाना दुर्ग जो कि मारवाड़ की शरण स्थली कहलाती है। जालोर के किले को यहाँ पर विजिट करने से पहले सिवाना को विजिट करना होता था, और इसीलिए बाद में फिर यहाँ पर बात करें जालोर का नाम तो रखा था जलालाबाद और सिवाना का नाम रखा था खेराबाद, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें क्रम, यहाँ पर छठा प्रश्न है मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूताना का प्रथम राजा, ठीक है। मान सिंह प्रथम, राजा भारमल, मिर्जा राजा जय सिंह या फिर महाराणा प्रताप, ठीक है। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसकी बात करें, उसने 1562 को अपनी यहाँ पर मुलाकात की, ठीक है, मुलाकात की थी अकबर से, और अकबर से यहाँ पर अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है, अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। और फरवरी में यहाँ पर बात करें कि विवाह भी कर दिया, एक ही महीने में यहाँ पर अधीनता स्वीकार करके अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किया था। वो थे आपके भारमल, ठीक है, राजा भारमल, कछवा वंश के थे, याद होगा, जयपुर के। नेक्स्ट बात करें सातवां है राजस्थान, जो यहाँ पर बात करें सातवां प्रश्न है कि 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला राजपूत राजा था। मिर्जा राजा जय सिंह, मान सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, राम सिंह द्वितीय, ठीक है। आपको याद होगा मिर्जा राजा, एक है मिर्जा राजा, एक है सवाई जय सिंह, ठीक है। अब आपको अल्फाबेट याद रखना है कि आपको मिर्जा पहले आएगा या एस पहले आएगा, ठीक है। एम को आपको पता ही होगा, जल्दी से बताइए, KLMN, ठीक है। एम और एन यानी कि 30 का होता है 13,
और यहाँ पर एस यानी 18। अगर रीजनिंग में भी देखो तो यानी पहले कौन सा आएगा, ये आएगा पहले एम। तो यहाँ पर पहले मिर्जा राजा जय सिंह होते थे और आपको पता ही होगा कि उनके समय तो 2 ही यहाँ पर राजाओं के शासनकाल में रहे थे, यानी कि बात करें तो ये सवाई जय सिंह है और ये है आपके मिर्जा राजा जय सिंह। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये तो रहते थे 7 बादशाह, बाद में आए, ये बहुत बाद में आए थे। तो यहाँ पर उस समय तो जो कह सकते हो मुगल थे वो इतने स्टेब्लिश नहीं रहे और बाद में इनका पतन होना स्टार्ट हो गया था, इसी कारण यहाँ पर जय सिंह नहीं बन पाए। और आपके मिर्जा राजा हैं ही है 7 मुगल बादशाहों के शासनकाल में। लोहागढ़ दुर्ग जो यहाँ पर है वो अभेद्य दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराणा जो रणजीत सिंह ने, बदन सिंह ने, सूरजमल ने या फिर जवाहर सिंह। देखते हैं किसका आंसर आता है, स्टार लगा दो और आपका राइट आंसर है यहाँ पर सूरजमल होगा, क्योंकि बदन सिंह राजा जरूर थे लेकिन बात करें अंधे थे, ठीक है, ये अंधा राजा काना, ठीक है। तो बात करें कि सूरजमल एकदम करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जाट वंश के यहाँ पर कह सकते हो कि संस्थापक तो चूड़ामन थे, ठीक है, जाट वंश की स्थापना किसने की? तो आपको आंसर मिलेगा चूड़ामन, ठीक है। लेकिन बात करें जो यहाँ पर लोहागढ़ जो कि भरतपुर की स्थापना है वो आपके किसने की थी? सूरजमल ने। कब की थी? 1730 यानी 1733। नेक्स्ट आपका है 9वां, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया? साम्राज्यवादी विस्तार की नीति, भाई का हत्या का बदला लेना, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी, इसी कारण या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको डी कर देना है, सभी है। मोहम्मद शाह और के अबरू की यहाँ पर सहायता की थी अमीर देव चौहान ने, ठीक है। और बात करें 10वां है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक किसने की थी स्थापना? हमीर देव चौहान, गोविंदराज, पृथ्वीराज चौहान, वासुदेव चौहान। तो आपको पता ही होगा बेसिकली कि बात करें अगर 1194 की, ठीक है, जहां पर रणथंभौर जो यहाँ पर कह सकते हो रणथंभौर में यहाँ पर चौहान वंश की नींव रखी थी। एकदम करेक्ट आंसर आपका गोविंदराज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर है गोविंदराज। हरिराज गलती से मत करना, ऑप्शन इसीलिए नहीं दिया है, वो यहाँ पर अजयराज चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के भाई थे हरिराज। अकबर ने जो यहाँ पर नवरत्न थे उसमें राजपूत जिसे उन्होंने सर्वोच्च 7000 का मनसब दिया वो था राजा भारमल, भगवंत दास, मान सिंह या फिर राय सिंह। देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि एग्जाम निकट आ चुके हैं और आपका राइट आंसर है मान सिंह, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर कब कब्जा किया? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको 1303, 1301, 1308, 1311 कि बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ पर अभियान किए थे सर्वप्रथम किया था 1301 का, वो किया था रणथंभौर पर। किस पर? रणथंभौर पर। फिर किया था 1303 पर पद्मिनी के लिए चित्तौड़ पर। फिर किया था इन्होंने यहाँ पर 1308 को यहाँ पर शीतल देव था सिवाना में। तो आपका राइट आंसर सिवाना में 1308। और लास्ट बचा है जालोर, कानड़ देव, विरम देव पे, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ जिसे हम बिसल देव कहते हैं, किस नाटक की रचना की थी? हरिकेली नाटक, ललित विग्रहराज या फिर बिसल देव रासो या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता ही होगा एक ही नाटक लिखा था हरिकेली, और इसकी जो यहाँ पर पंक्तियां हैं ब्रिस्टल इंग्लैंड में लिख रही, यहाँ पर राजा राममोहन राय के यहाँ पर जो स्मारक पर लिखी हुई है। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? महाराजा राज सिंह, प्रताप सिंह, आना जी, अर्णोराज या फिर राज सिंह। तो आपको पता ही होगा अर्णोराज या आना जी कहते हैं। और इसी के यहाँ पर कब की थी जल्दी से बता दो। तो ये यहाँ पर निर्माण की थी 1137 ईस्वी को, ठीक है। और यहाँ पर 12 दरी का निर्माण किसने किया था? और यहाँ पर सुभाष उद्यान जो कि हम पहले मुगल गार्डन के नाम से जानते थे, तो उसकी स्थापना किसने की वो भी कमेंट कर दो। 12 दरी 5 थी बेसिकली। और डीग के किले का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने, जवाहर सिंह ने, बदन सिंह ने, धरणक शाह ने। डीग बेसिकली भरतपुर में, तो एक ही राजा करवाएगा। और डीग के जल महल तो प्रसिद्ध थे, याद होगा, तो जल महल और ये सभी सूरजमल जाट ने। नेक्स्ट आपका है जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया? राम सिंह द्वितीय, मान सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह और सवाई जय सिंह द्वितीय। तो आपको पता होगा हवा महल जो कि यहाँ पर बिना नीम के यहाँ पर सबसे ऊंची, यहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ पर मीनार कह दो या फिर एक संरचना कह दो, ठीक है, ठीक है, आधारभूत ढांचा, ठीक है। तो आपको पता ही होगा इसका निर्माण हुआ था 1799 यानी 99 को। यहाँ पर एस प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। और बेसिकली इसमें 953 के आसपास क्या है खिड़कियां और यहाँ पर झरोखे हैं, ठीक है। और पृथ्वीराज राजसो के लेखक हैं चंद्रबरदाई, नरपति नाल, जयानग और सोमदेव। पृथ्वीराज राजसो की स्थापना यहाँ पर लेखन एक ने किया था, चंद्रबरदाई। नेक्स्ट है कोटा राज्य की स्थापना किसने की? माधो सिंह आड़ा ने, मुकुंद सिंह ने, यहाँ पर राव किशोर सिंह ने या फिर दुर्जन साल ने। देखते हैं किसका आंसर आता है।
एक ही व्यक्ति था, तो आपको पता ही होगा कोटा के माधो सिंह ने यहाँ पर कोटा की स्थापना की थी। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, यहाँ पर 20वां सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर सवाई जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण नहीं किया? जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में, सारनाथ में। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर 5 जगह निर्माण किया था। एक आपकी वाराणसी था, एक उज्जैन था, ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ पर कह सकते हो कि जो सारनाथ है, सारनाथ में नहीं की, उज्जैन और वाराणसी। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से ढूंढाड़ राज्य की राजधानी नहीं रही? आमेर, अलवर, दौसा, जयपुर। ढूंढाड़ में कछुआ वंश था, याद होगा आपको। कछुआ सर्वप्रथम यहाँ पर, बाद में तो आमेर को रखते थे। तो ये तो आपका राइट है कि आमेर तो थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है अलवर बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। दौसा रही, जयपुर रही। कौन सा दुर्ग मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली? थोड़ी देर पहले कहा था, चित्तौड़ का दुर्ग, रणथंभौर, सिवाना, जालोर। फिर से याद करो, 1303 को रतन सिंह और पद्मिनी, ठीक है। रणथंभौर हमीरदेव चौहान, रंगदे। सिवाना शीतलदेव और मेणादे, ठीक है। जालोर यहाँ पर कानड़देव और वीरमदेव। याद होगा, संबंधित व्यक्ति बता रहा हूँ। गद्दारी किसने की वो तो अलग सी बात है, ठीक है। सिवाना में जैसे कि यहाँ पर भांडेलाव तालाब में गौ रक्त मिला दिया था, और बीका दहिया जालोर से संबंधित था, ठीक है। तो ऐसे ही सिवाना आपको पता ही होगा कि यहाँ पर सिवाना को कहते थे मारवाड़ की शरण स्थली। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी? मोहम्मद गोरी की, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की, मोहम्मद खिलजी की। आपको बताइएगा तराइन का युद्ध 1192 और 1191 को हुआ। तो ये पूछ रहा है द्वितीय युद्ध यानी 1192 किस किस के मध्य? गोरी और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, थर्ड के मध्य। तो यहाँ पर जीता कौन? सेकंड में गोरी जीत गया, फर्स्ट में ये जीता था। तो मोहम्मद गोरी की विजय हुई। नेक्स्ट है, गजनी ले गया, बाद में कुछ चीजें हुई, ठीक है। तो 1113 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? वीरमदेव था, कानड़देव था, अमीरदेव था, शीतलदेव। थोड़ी देर पहले नाम बताए मैंने चारों के, और आपको बताया था कानड़देव राजा थे, राजकुमार थे, वीरमदेव सोनगरा। तो यहाँ पर शासक की पूछ रहा है तो कानड़देव। नेक्स्ट है, शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि किसको दी? मान सिंह को, जय सिंह प्रथम को, प्रताप सिंह को, जय सिंह द्वितीय। अब यहाँ पर बात आ गई ना, जय सिंह और जय सिंह द्वितीय। देखो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना है, प्रथम हमेशा पहले आएगा, मिर्जा की उपाधि मिर्जा राजा जय सिंह, और सवाई जय सिंह भी हुए थे, याद होगा। राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाली जो किसान आंदोलन था, क्या बेगू था, अलवर था, बूंदी था, बिजोलिया था? बेगू किसान आंदोलन 1921 से चला 1925 तक। बात करें अलवर किसान आंदोलन 2 बार चला, ठीक है। 1922 के आसपास, 25 के आसपास समाप्त हुआ। फिर बात करें, ये तो हो गया जब नींबूचना हत्याकांड हुआ। एक बार मेव किसान आंदोलन हुआ, याद होगा आपको, 1933 के आसपास। बात करें बूंदी किसान आंदोलन, वही 1921 से यहाँ पर प्रारंभ, 1921-22, ठीक है। और बात करें, और एक बार 1936 में भी प्रारंभ हुआ बूंदी का। और याद करें बिजोलिया 1897 से लेकर यहाँ पर 97 से लेकर 1941 तक, और वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, सबसे दीर्घ काल तक 44 सालों तक चला। फारसी इतिहासकार हसमतवाड़ा राजा किसे कहा था? चंद्रसेन को, मालदेव राठौड़ को, जोधा को, या फिर बीका को? आपको पता ही होगा, चंद्रसेन को तो बेचारे को भूला बिसरा राजा कहते हैं, भूला बिसरा, क्योंकि यहाँ पर इसने तो, और मारवाड़ के जो अपने कह सकते हो प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं कच्छ। मालदेव राठौड़ ये है थे वीरों के वीर, 56 युद्धों का विजेता, ठीक है, 56 युद्धों का विजेता कहते थे। और यहाँ पर मालदेव राठौड़ आपको पता ही होगा कि यहाँ पर क्या है, हसमत वाला शासक था। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली है? मेवाड़ी बोली, मारवाड़ी बोली, हाड़ौती बोली, मेवाती बोली। तो यहाँ पर क्लास को थोड़ा सा फास्ट क्यों खींच रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जो तैयारी है ना वो आपकी तभी पता चलती है जब आप इतने फास्ट तरीके से क्वेश्चन करोगे, क्योंकि वहां पर 120 प्रश्न होंगे, 70 से 80 यहाँ पर जीके, ठीक है, फिर आपके 5 साइंस, फिर आपके मैथ। तो आपको पता ही होगा पहले जीके के सल्टाने हैं जल्दी जल्दी, फिर आपको मैथ में घुसना है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैथ लेकर बैठ जाओगे तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रथम स्थान पर बोली जाती है मारवाड़ी। क्षेत्रफल की पूछ रहा है, अगर जनसंख्या में पूछता तो कुछ और ही होता, हाड़ौती होता। किस बाग में देवताओं की साल स्थित है? मंडोर में, ओसिया में, शेरगढ़ और बालोतरा। यहाँ पर सभी को पता होगा बड़ा बाग, बड़ा बाग। एक आपके पता ही होगा कि यहाँ पर बात करें देवताओं की साल है मंडोर,
ठीक है। देवता की साल क्या है, जल्दी से कमेंट करिए मंडोर। और बात करें नेक्स्ट की, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर। राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, मांडना, फड़, सांजी, पाना। ये देखो थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज देखना, कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं, छापे नहीं जाते। ये देखो थोड़ा सा छापे नहीं जाते, उकेरे जाते हैं। उकेरेंगे कैसे, जब उसके यहाँ पर कागज को यहाँ पर किसी सांचे में ढालकर यहाँ पर क्या करेंगे, जब उस पर कागज को बनाएंगे, यानी सीधे सीधे छपाई नहीं करनी, उसको खांचे में डाल के बनाना है, तो ये हो जाएगा पान्ना। ठीक है, पान्ना आपको पता ही होगा, भगवान के लाते हैं हम। राजस्थान में स्थित है चाकसू में शीतला माता मंदिर, वो यहाँ पर मेला कब पड़ता है, वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख शुक्ला द्वितीया को, वैशाख द्वितीय को, या फिर चैत्र कृष्ण अष्टमी। और आपका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए, 31वां है। अभी और 9 प्रश्न और बाकी हैं इसके बाद। शीतला माता चाकसू जयपुर है, शीत की डूंगरी चाकसू जयपुर। थोड़ा फास्ट चलने से थोड़ी यहाँ पर गले में खराश। डी ऑप्शन सही है, चैत्र कृष्ण अष्टमी, सी के 8 भी बोलते हैं हम। ठीक है, से चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतला सी के 8। जो अपने तारागढ़ बूंदी है उसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने, बर सिंह ने, अजय राज चौहान ने, अन्ना जी ने। तो अभी क्या कहा था मैंने, तारागढ़ बूंदी। एक है आपका यहाँ पर तारागढ़ अजमेर में। ठीक है, अब आप गलती से क्या करते हो, तारागढ़ देखा, अजय राज चौहान दिख गया, बिल्कुल सी करके आ जाओगे कि हमारा सही है, लेकिन वो वही गलत हो जाएगा क्योंकि पीछे बूंदी दे रखा है, बरसिंघहाड़ा। ठीक है, एकदम बी ऑप्शन सही होगा। अगर तारागढ़ अजमेर की पूछे तो आपको जयराज चौहान करना है, जिन्होंने 1113 ईस्वी को यहाँ पर निर्माण किया था तारागढ़ अजमेर का। नेक्स्ट है 33वां, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, चूरू है, झालावाड़ है, जयपुर है, या फिर झालावाड़। 2 बार झालावाड़ आ गया, कट कर दो एक को। तो आपको पता ही होगा कि ये है अपना प्यारो राजस्थान है, यो राजस्थान है। ठीक है, तो सर्वाधिक गर्म जिला पूछ रहा है, तो गर्मी हमेशा रेगिस्तान वाले इलाके में होगी। आजकल जैसलमेर, ये आपके अरावली काफी गुजरात तक फैली हुई है और रायसीना दिल्ली तक जा रही है। तो ये आपका जो मारवाड़ है, तो आपको पता ही होगा पूरे मारवाड़ में गर्मी है, लेकिन चूरू का जो जगह है वो यहाँ पर सर्वाधिक गर्म यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर जो कभी कभी 50 के आसपास पहुंच गया है टेम्परेचर। शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदानों को क्या कहते हैं, बीड़, बीड़ा, जोहड़, चौबी। जल्दी से कमेंट करिए। हमारी क्लास 20 मिनट को एंड कर दूंगा। ठीक है, एंड हो जाएगी 20 मिनट पे आते ही। कौन सी घास पाई जाती है, जल्दी से आंसर करते रहो। बीड़ है। ठीक है, बीड़ एकदम आपका ए ऑप्शन है, बीड़ा नहीं, बीड़ी भी मत कर देना, गलती से बीड़ी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला राजस्थान के जो कुल लंबाई है कितनी है। अभी मैं आपको बता रहा था, जैसे मैप जोरियो मिटाया। ठीक है, तो ये आपकी अरावली है। देखो टोटल लंबाई कहां से, यहां से प्रारंभ होती है यहां तक। ठीक है, ये आपकी दिल्ली है, ये आपका गुजरात पालमपुर, गुजरात आसका पास। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूं कि 692 किलोमीटर ये है टोटल लंबाई। अगर राजस्थान में देखें तो इसका काट दो 101 मीटर, 101 मीटर इधर काट दो तो यहाँ पर 550 मीटर कर देते हैं। पिछेतर काट दो भले, तो 550 मीटर याद रखो, एवरेज 550 मीटर, किलोमीटर बेसिकली, मीटर क्या। निम्न में से राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। अभी आपको बताया होगा पटवारी। पटवारी में भारत का दक्षिण बिंदु पूछा था, आपको बताइएगा इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट के 4 नाम मिलते हैं। अगर वो 4 में से पूछ लेता तो वही ढेर हो जाते काफी छोरे, कि यहाँ पर सभी को बताइएगा। एक कहते हैं इंदिरा पॉइंट कहते हैं, एक बोलते हैं पार्सन पॉइंट। ठीक है, पार्सन, और एक है ला हिचिंग पॉइंट। ठीक है, और बोरकुंडा, बांसवाड़ा, सिलाना, कोणा और कटरा। राजस्थान की भी बात कर लेते हैं। ये आपका जैसे कि राजस्थान है, ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, पूर्व है, पश्चिम है। आपको याद रखना है कि मैं बोर खाने गया, क्या बोर खाने गया, बोर निकले काणी, बोर काना था। ठीक है, और मैंने यहाँ पर कट्टा ले गया, वो फटा हुआ था, क्या कट्टा ले गया, लेकिन उसको सिलाना था। ठीक है, सिलाना, बोर काना कट्टा ले गया तो सिलाना, बोर काना कट्टा सिलाना। ठीक है, ऐसे याद रखो। बोर से बोरकुंड, बांसवाड़ा, कोणा से कोणा, कटराथल या सिलाना। ठीक है, बोरकुंड, तो यहाँ पर उत्तरी बिंदु बोर काना, कोणा गांव।
निम्न में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा। डी ऑप्शन। सांबर झील के पास किस लोक देवी का मंदिर है? कुजली माता, शीला माता, बौनी माता, शाकंभरी माता। सभी को पता ही होगा सांबर के आसपास ये एक तो है साग सब्जी वाली झुंझुनू में, साग और सब्जी वाली देवी शाकंभरी माता कहते हैं उसको भी। एक आपकी सांबर झील के आसपास स्थित है मंदिर, वो भी आपकी शाकंभरी माता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दो है, याद रखना थोड़ा ध्यान से। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से बजाया जाता है? ताशा, एकतारा, अलगोजा, नौबत। तो ताशा क्या होता है? ऐसे होता है। और यहाँ पर बात करें ताजिए निकालते समय ताजा बजाया जाता है, यानी जो ढोल टाइप अवनद वाद्य यंत्र। एकतारा 2 तार होते हैं और तत्वाद्य यंत्र है। अलगोजा नाक से बजाते हैं आपके रामनाथ चौधरी, वरना सभी मुंह से बजाते हैं। बात करें नौबत बाजा, डिगीपुरी का राजा, ठीक है, ये भी नहीं है, तो अलगोजा आपका करेक्ट है। रामनाथ चौधरी जयपुर से थे और लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाई है। हमीर महाकाव्य के लेखक थे। अब आपको कल बताना है इसका, और आपको बता दूं 5000 की ई बुक काफी लोग कहते हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर आपको 10 वीडियो देखने। कितने? 10 वीडियो देखते ही आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा। जैसे ही ग्रीन टिक मिलेगा आपको कमेंट करना मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो। क्या दो? लिंक दो। आपको एक लिंक सेंड करूंगा, कोई व्हाट्सअप नंबर सेंड नहीं करना है, तो आपको जल्दी से जाओ 10 वीडियो पूरे देखो और लिंक ले लो, ठीक है। और बता ही देता हूँ इस 40वें का, या नहीं बताऊं? नयन चंद्र सूरी है, डी ऑप्शन कर दो, वरना आप सो नहीं पाओगे। मिलते हैं कल सुबह, और टाटा एंड बाय बाय। इसी के साथ धन्यवाद सभी का सपोर्ट करने के लिए।